शुरू कीजिए सिस्टर। अति महामाननीय विश्वास स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिष्टको, आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण और मेरे विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। इस भक्तिपूर्वक प्रार्थना, प्रेम, आदर और सम्मान जो हम सेंट जोसेफ के प्रति करते हैं, उनमें अच्छी तरह से भाग लेने के लिए मैं आप सबों को हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट माझगांव के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं रॉबिन होरो, जो कि तेजपुर पारिश के अंतर्गत खिलमाटी मंडली की प्रचारक, जो कि आज की प्रार्थना के मुख्य उपदेशक है, उन्हें मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही इस प्रार्थना में शामिल हुए सभी विश्वासी गणों को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेंट जोसेफ ईश्वर की माँ के जीवन साथी और पुत्र ईश्वर की पलक पिता, पवित्र परिवारों के मुखिया और अधिकारी थे। वह एक धार्मिक, पवित्र और ईमानदार से पवित्र परिवार को संभाला है। आज वह हमारे कैथोलिक कलीसिया के और सभी श्रमिकों और ख्रिस्त विश्वासियों और भला मरण पाने वालों के संरक्षक स्थान थे। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस प्रार्थना द्वारा हम भी संत योसेफ जैसे अपने आप को ईश्वर की इच्छानुसार समर्पित करें। सेंट जोसेफ जो हमारा स्थान थे, हमें इस महामारी से रक्षा करे और हमारे विश्वास को ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखने के लिए शक्ति प्रदान करें। क्रूस का चिन्ह, विनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्राणा मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, एक मैं प्रभु की दसी हूँ। प्राणा मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और साथे बना और हमारे बीच में रहा। प्राणा मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम किसके प्रतियों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण सान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसे ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में के आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में के आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में के आमीन।
जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान।
वर्ष। प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके यहाँ से आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की माँ निष्कलंक कुंवारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि कृष्ण ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक, यीशु क्रिस्त के चुने हुए संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में सरल से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के छल और हर विपत्ति से रक्षा कर हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके धर्म एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। ख्रिस्त हमारे सुन, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पुरखों का प्रसक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के सुदवर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के सब रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रिस्त के उत्तरसाई रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर।
अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। निधनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रम के जीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरानों के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों के संत रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। अद्भुतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अखंड नियम विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर्ण होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा करके जिन्हें हम अपनी दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह शरण में भी हमारे लिए विनती करे। तू जो युगानुयुग जिंदा रहता और रक्षा करता है। आमीन। मिस्टर होरो, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ है, और एक बार। शुरू कीजिए मिस्टर होरो, शुरू कीजिए। सबों को जय यीशु। जय यीशु। सबसे पहले हमारे धर्म प्रांत धर्म गुरु डायसिस के मान्यवर माइकल आकाशिष पुजो, उनको मैं धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ। और साथ साथ हमारे एसएसए कमीशन के सभी फादर जन और हमारे मान्यवर फादर हिपोलिटस, और साथ साथ में हमारे धर्म बहने धर्म से क्या सबों को मेरी ओर से फिर से दोबारा और एक बार मैं जय यीशु कहता हूँ। जय यीशु। प्रभु आप लोग के साथ हो के साथ भी। संत लूकास के पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। लूक चैप्टर 1 वर्स नंबर 26 to 38। विषय है प्रभु की जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया की नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के जोसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था
मरियम, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उसके कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे मिस्टर होरो, आपका वीडियो ऑफ हो गया, शुरू कीजिए। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु के पवित्र शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगी वे पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंब में एलिजाबेथ की भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो वंश कहलाती थी 6 महीने हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु के पवित्र सुसमाचार है। प्रिय सभी श्रोताओं, आज हम प्रभु के वचनों को द्वारा सबसे पहले इस साल का जो सान जोसेफ का साल माना जाता, हमारे सान जोसेफ का साल घोषणा किया और उन्हीं सालों को हम मानते आ रहे हैं। और इन सालों में हमारे सान जोसेफ के विषय में एक जीवन, इस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रता और एक पति पत्नी, एक होली फैमिली होने के नाते उन्होंने किस मोड़ से प्रिय श्रोताओं, सभी जन, हम सुन रहे इस समय प्रभु की पवित्र वचन के बारे में, जिनके आज इन सालों में हम संत जोसेफ के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। और कई दिनों से इस प्रार्थना सभा में हम लोग सुन आ रहे हैं। प्रत्येक फादर और सिस्टर तथा अन्य और धर्म सेवक के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं। आज इन्हीं बातों को फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, सुनेंगे कि जोसेफ के बारे में उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह किया, अपने जीवन में किस तरह से प्रभु को नहीं छोड़ा। जितना भी संकट आया उन्होंने प्रभु को आज्ञाकारी बना। उनके जीवन में एक एक पल प्रभु को धन्यवाद करता रहा।
लेकिन ये सारे बात हमारे इस बाइबल में पूरा उनके संक्षेप रूप से उनके जीवन का बारे में लिखा नहीं गया। फिर भी हम अगर चाहते हैं तो इन्हीं मत्ती सुसमाचार की अध्याय 1 से 18 पाद के लेके हम अगर पढ़ेंगे तो उससे हमें जोसेफ का बारे में भी हमें पता चलता है। जोसेफ कैसे व्यक्ति था और कैसे उन्होंने अपने मन में सोचते रहा कि मरियम के विषय में। जब मरियम के साथ मंगनी होने के बाद प्रभु उनके आत्मा से उनको अपने गाब्रिएल दूतों को, उनके पत्नी जो मरियम थी, उन मरियम के साथ स्वर्ग दूतों को द्वारा उन्हें एक संदेश मिला, जिस संदेश के द्वारा मरियम ने भी घबरा गई और मरियम ने जवाब सवालों किया कि मैं एक बिना पुरुष के साथ अगर संघर्ष नहीं है तो मेरा जीवन में एक संतान कैसे प्राप्त होंगे। उन्होंने ये सवाल स्वर्गदूत के पास खड़ा किया, परंतु वो स्वर्गदूत उन्हें सलाह मशवरे दिए। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ी रहे। मरियम ने विश्वास किया और फिर से स्वर्गदूत ने उन्हें अपने कुटुंब के बारे में, उन बहन के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में कहा कि देख आप ही के वंश की रहने वाले एक बहन जो कि वो बुढ़ापे में उम्र में प्रभु ने उन्हें गर्भवती होने के लिए, एक जीवन प्राप्त करने के लिए, उनके बच्चों को उनके प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ये बात कैसे हो सकता है? प्रभु के वचनों के द्वारा उन्होंने कहा कि क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये बात मरियम ने सुनकर उनके जीवन में मरियम की बोल थी स्वर्गदूतों के सामने कही कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कर्म मुझ में पूरा हो जाए। ये तो हम अभी चर्चा की कि माता मरियम के विषय में। अगर हम जोसेफ के बारे में जाएंगे तो मत्ती सुसमाचार की 1 अध्याय 18 पद में हम वचनों के द्वारा पढ़ते हैं और हम उन्हें से हमें पता चलता कि जोसेफ एक दाऊद घराने के वंश के एक लौते पुत्र था जो एक विश्वासी व्यक्ति, और उनके विश्वास ईश्वर से बहुत बड़ा एक विश्वास बन रहा। उन्होंने जब यूसुफ के साथ, मरियम के साथ जोसेफ का मांगनी हुए और उनके साथ रहने से पहले पूर्व में उन्होंने सुना कि मरियम गर्भवती है। उन्होंने सोचा कि मैं मरियम को कैसे उनके साथ रह पाऊं, क्योंकि उसका बदनाम नहीं करना चाहता था। जोसेफ बड़ा धार्मिक था, ईमानदारी व्यक्ति था। थोड़ा पहले हम लोग वचन प्रार्थना के द्वारा हम लोग सुने ईमानदार जोसेफ। अरे इन्हें ईमानदार के नाते वचन हमें कहता है, स्तुति ग्रंथ का अध्याय 28-20 में है, उसमें लिखा है प्रभु जो ईमानदार व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा से अनुग्रह प्रदान करता है, प्रचुर मात्रा से। ये बात हमें जोसेफ का द्वारा यह वचन हमें पता चलता है कि एक कनेक्टेड वचन है जो ईमानदार व्यक्तियों के लिए प्रभु बहुत अनुग्रह प्रदान करता है, प्रचुर मात्रा से, थोड़ा नहीं, प्रचुर मात्रा से। लेकिन जोसेफ जिस घराने से जन्म लिया था वो कहीं ऐसा बड़ा महल, बड़ा धनी, उनके रुपया पैसा, बहुत सारे चीजों से उनका मुंह था, कुछ भी नहीं। वो केवल प्रभु की सेवा करना चाहता और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु को वचन को माना। हमें जोसेफ का इस रोल से निभाए हुए, उनका नियमों को, उनका पालन करते हुए, वचनों को पालन करते हुए हमें प्रवक्ता उपदेशक ग्रंथ में बताते हैं, 12 अध्याय 13 पद में लिखा है। प्रवक्ता ग्रंथ के
प्रवक्ता नहीं सॉरी उपदेशक ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उनके आज्ञाओं को पालन करता है, वही है मनुष्य के कर्तव्य। संत जोसेफ कोई ऐसा ईश्वर नहीं था, वो हमारे जैसे मनुष्य था। उन्होंने उससे कर्तव्यों को पूरा पूरा पालन किया। आज उनके बारे में सारे विश्व में हमारे कैथोलिक कलीसिया की लोग जानते हैं संत जोसेफ का बारे में। वह धार्मिक व्यक्ति, इसलिए प्रभु ने उन्हें चुना और उन्हें इसलिए चुना कि ताकि प्रभु को अपने जो पिता जो अपने पुत्रों को उस पर सौंपे और एक कार्य उन्हें छोटा से लेके बड़ा करने में, उन्हें पालनकर्ता का रूप में, पिता का रूप में भूमिका निभाने के लिए उन्हें मौका मिला। हमें भी संसार में ऐसे मौका मिलता है, पिता का दर्जा। और प्रभु कहता है तुम दुनिया में बहुत सारे फल उत्पन्न करो। पिता का इच्छा है ये, क्योंकि जोसेफ ने अपने पत्नी के साथ जब उन्होंने ये विचार सोच रहा था कि मैं मरियम के साथ कैसे रह पाऊं, उनको डर लगा, उनको बदनाम होने से बचाने चाहता, क्योंकि यह सच्चा धार्मिक व्यक्ति था। और इसके लिए जोसेफ मन मन में सोचते रहा। प्रभु का आत्मा उन्हें सपना में दिखाई दिया, जोसेफ दाऊद का संतान, तुम जाओ और अपने पत्नी को अपनी हाथ दिया, डरो नहीं। जोसेफ ने साहस। ऐसे वचन में हमें अपने भक्तों को प्रभु बहुत ख्याल करते हैं, ख्याल रखते हैं। उनको संकट में, हर घड़ी में, हर संकट में कुछ भी हो, उन्हें प्रभु संभाल लेता है। इसलिए प्रभु का वचन इसायास नबी का द्वारा अध्याय 41 पद संख्या 10 में लिखा है, डर मत, मैं तेरा साथ हूं, चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें सहायता कर शक्ति प्रदान करूंगा और अपने दाहिने हाथ विजय हाथों से तुझे मैं संभाल लूंगा। ठीक उसी तरह उन दोनों को परिवार में प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। जोसेफ का हाथ कभी नहीं छोड़ा, मरियम के हाथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों को इस परिवार से जुड़े हुए हमारे कलीसिया को विश्वास धर्म में एक दृढ़ता विश्वास रखने की हमें मजबूत एक उनको उनके परिवारों को देखकर हमें एक हौसला मिलता है, एक जोश मिलता है। संत जोसेफ का परिवार, क्योंकि प्रभु में उन्हें भक्ति था, प्रभु पर उन्हें डर था, कहीं गलती ना कर बैठे, और इसलिए प्रभु के सामने रहकर वो बार बार प्रभु का धन्यवाद करता रहा। वे दोनों एक साथ करता रहा। जबकि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के पूर्व, जब माता मरिया की गर्भ में प्रभु यीशु मसीह था, जब जन्म नहीं होने के पहले उन्होंने कई जगह उन लोग ठक्कर खाए, कई लोग उनको बदनाम किया, फिर भी जोसेफ ने कभी नहीं हिचकिचाया, प्रभु को आपत्ति नहीं किया, किसी से आपत्ति किए बिना उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देता रहा। प्रिय श्रोताजन, देखिए हम लोग सुनेंगे वचन द्वारा। इस वचन में लिखा है, इफिसियों ग्रंथ का 5 अध्याय, इफिसियों ग्रंथ के 5 अध्याय 20 पद में लिखा है। यह वचन का अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है कि अपने पिता ईश्वर को सब समय सब कुछ के लिए धन्यवाद करता है। उन्होंने धन्यवाद करता ही रहा, उनका वचनों को पालन किया। अगर हम इस जोसेफ का होली फैमिली को अगर हम नजर अंदाज करें तो वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार में 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे। जोसेफ ने प्रभु का आज्ञाओं को पालन किया। उन्होंने सुना केवल नहीं बल्कि पालन करने में भी पीछे नहीं हटा।
इसलिए हम सबों को जो जोसेफ का तरह हम भी पालन करता होना चाहिए। प्रभु को वाणी को सुनना है, उन वाणियों को तुच्छ नहीं करना है, उन्हें आदर पूर्वक अपने हृदय में रखना है। और जिनका हृदय में बस जाता है प्रभु का वचन, उनका जीवन में आनंद ही आनंद, अनायास आनंद उन पर फूर्ति आते रहे। स्तोत्र ग्रंथ 100 चैप्टर में लिखा है, 100 अध्याय के 1 और 2 पद, समस्त पृथ्वीवासियों प्रभु ईश्वर के लिए स्तुति और उल्लास के साथ, आनंद के साथ गीत गाते उनकी स्तुति कर, आनंद के साथ। तो प्रिय विश्वासी जन, हमारे इस विश्वास हमारे वचन पर होना है, इस प्रभु का वचन पर होना है। जोसेफ ने प्रभु के वचनों को स्वीकार किया और वो वचन स्वीकार करते हुए उनके हर एक कड़ी में, हर एक संकट में उन्होंने सफल व्यक्ति के रूप में खड़ा। प्रवक्ता ग्रंथ 1-2 अध्याय 1 में लिखा है वचन, उन्हें वचन में हमें याद करना। वचन में ऐसा लिखा है, यदि पुत्र तुम अपने ईश्वर को श्रद्धा करोगे या रखोगे तो विपत्ति में सामना करने के लिए तैयार हो। जोसेफ ने कभी भी पीछे नहीं हटा, बड़ी ही आत्मिक भूमिका निभा, आत्मा से, शारीरिक रूप से नहीं। उन्होंने नहीं सोचा मैंने क्या खाया, अभी मुझे भूख लग रही है। जब यीशु जन्म नहीं होने से पहले कितना कष्ट, उन्होंने शायद बोतल में वो पानी भी लेने के लिए बोल गया था, मैं कहाँ जगह पाऊं। जैसे हमारे पारिवारिक जीवन में होता है, ऐसे बहन लोगों की, भाई लोगों के साथ, जब एक बहन गर्भ प्रसाव पीड़ा में जब होते हैं, उस समय में कई लोग अपना पानी या अगर चीज जो घरेलू सामान ले जाना होता है उसको भूल जाते हैं। शायद जोसेफ का जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। वो भूखा रहकर भी प्रभु को छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु रोमियो का 2:13 में वचन द्वारा कहता है, संहिता सुनने वाले धार्मिक नहीं बल्कि संहिता को पालन करता लोगों को धार्मिक माना। जोसेफ अपना धर्म निभाया और ऐसे धर्म निभाया, एक दिन हमारी कलीसिया में जोसेफ के जगह आगे संत जोसेफ लग गया। संत जोसेफ का मतलब क्या है? संत होने का मतलब क्या है? इसके पीछे क्या है? उन्होंने ऐसा कार्य किया कि उनके नाम शांत ऐसे लग गया? नहीं। प्रिय विश्वासी धर्म बहने, क्या सबों के लिए प्रभु का वचन यही कहता है, याकूब का 4:6, प्रभु घमंड के विरोध करता है लेकिन विनतों को अनुग्रह प्रदान करता है। जोसेफ का मन में कभी घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, किसी का साथ बेईमानी नहीं किया। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के वचन को सुना और माना, उनके आज्ञाओं को पालन किया। उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया, साइलेंट, तुम साइलेंस रहकर प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हैं। आज हम देखिए इस वचन को द्वारा जोसेफ का जीवन में संत स्वभाव किस तरह से आया और प्रभु संत स्वभाव लोगों को ऊपर उठाता है। आज हम लोग संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं या संत जोसेफ का ये साल मनाया जाता है, इसका पीछे क्या है? हमारे जीवन भी ऐसे होना चाहिए। अगर हम संत जोसेफ का परिवारों को देखें और उसको फॉलो करें और उन्हीं जीवन को हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक भूमिका में हम अगर नीचे आए और उनके साथ, प्रभु के साथ जुड़ जाए, तो
तो हमारे जीवन भी सफल मिल जाएगा। जैसे संत जोसेफ का द्वारा हम एक स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता खोला, अगर हम उनके रास्ता दिखाए हुए उस कर्मों को देखते हुए हम विश्वास करेंगे और अपने कर्म में जुड़ जाएंगे, अपने विश्वास को बढ़ावा देंगे, तो प्रभु भी हमें उन्हें एक शांत के जैसा हमें भी तैयार करेंगे। लेकिन हमारी भीतरी आत्मा, हमारे हृदय को शांत रखना, क्योंकि प्रभु शांतों के लिए ऊपर उठाता है। फर्स्ट पीटर में लिखा है 5:6 में, आप अपने सर्वशक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे ताकि आपको उचित समय में ऊपर उठाए। प्रभु ने जोसेफ को भी ऊपर उठाया। आज देखिए संत जोसेफ का साल मनाया जा रहा है। ये प्रभु का दया, ये प्रभु का अनुग्रह है। हमारे जीवन में भी ऐसे शांत एक परिवार, ये शांतों के जैसा हमारे मनोविचार अनुभव होना चाहिए। कभी भी हमारे मन में दूसरों के लिए चर्चा, दूसरा के लिए कोई एक निंदा, परनिंदा, गाली गलौज, ऐसा नहीं होना। क्योंकि हम जोसेफ का जीवन में आगे हम अगर पढ़ेंगे, मांगेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, कभी नहीं लिखा रहेगा इसमें, क्योंकि जितना भी है उनमें से हमें पवित्र आत्मा को द्वारा हमें एक अनुभव मिलता है। और वो आत्मा कब होंगे, कब आएंगे वो आत्मा? जब हमारे जीवन में नम्रता आएगी, जब हमारे जीवन में प्रभु के लिए नम्र बनेंगे, उनके सेवा में जुड़ जाएंगे, उनके वचनों का आदर करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारा वह सुनता है तो मेरा सुनता है, और जो मेरा सुनता है हमारे स्वर्गीय पिता का सुनता है। ऐसे प्रभु का वचन नहीं लिखाया है, क्योंकि उन्होंने वचन की एक एक शब्दों में, एक एक सेंटेंस में प्रभु ने एक शब्दों के द्वारा एक ही सेंटेंस में बोल दिया। मरकुस का 13:30 में कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टल सकते। जोसेफ को जो अनुग्रह मिला, वह अनुग्रह और व्यक्तित्व में मिल सकता है, लेकिन इसका भी वजह है, इस परिवार होने के लिए हमें अपने मनो विचार और अनुभवों को बदलना है, प्रभु की अनुसरण करना है। और जो प्रभु पर अनुसरण करता है वह सच्चा एक व्यक्ति ईमानदार के रूप में बदल जाता है। भले ही लोग प्रभु को मुख से ही प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन जोसेफ का ऐसा नहीं था। प्रभु भीतरी अंतर से प्रभु को चाहता था, मरियम भी चाहते थे। वे दोनों एक साथ परिवार में, ये वचन में नहीं लिखा है कि ये दोनों एक साथ प्रार्थना करते थे, एक परिवार में। हमारे कलीसिया में ऐसा परिवार, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे भले मरण हो और प्रभु की और वहां हम स्वर्ग में प्रवेश करें, तो हम संत जोसेफ का अनुयायी करें। संत जोसेफ का तरह हमारे जीवन के निवारण करना है, उनके तरह हम भी शांत बनना, उनकी तरह हमें एक शांत स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति बनना है, किसी से दुख नहीं देना है। इसलिए प्रभु का सुसमाचार जॉन 14:15 में कहा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। ये वाक्य में बड़े ही एक प्रभु का वचन बहुत सुंदर रूप से हमें बताता है, लेकिन इसको हम उज्जवल रूप से अगर देखें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मान लीजिए आप जोसेफ का बारे में, यदि प्रभु से संत जोसेफ प्यार करता है, संत जोसेफ उनके आज्ञा को मानता है। हम हमारे जीवन में सोचें कि हम प्रभु के प्यार करते हैं, तो प्रभु से उनके आज्ञा को हम मानता है।
हमारे जीवन में कई कई ऐसे पल, समय, घड़ी आता है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा होना भी नहीं। हमारे जीवन में पवित्रता जीवन, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके में लिखा है वचन में 4:3 में, ईश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। व्यभिचार से दूर रहे। अभी थोड़ा एक जगह हम लोग लूकास के वचन में हम पढ़े हैं, उनसे पार किए, हम पहले पढ़ा, और उन वचन में एक चीज का बड़ी अच्छा से सुंदर रूप से हमें समझा दिया। जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ तब तक जोसेफ ने मरियम के साथ कोई ऐसा अपना मिलन रिश्ता नहीं रहा। ये बात वचन में है। उन्होंने बड़ी भक्ति पूर्वक से प्रभु को माना। इसलिए प्रिय, हमारे यह संत जोसेफ का बारे में हमारे जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और ये संत जोसेफ का घोषणा कब हुए? जब पोप पियुस का समय था, उस समय डिक्लेयर किया 8 दिसंबर का 1870 में उनको डिक्लेयर किया संत जोसेफ का वार। और 1955 में पोप पियुस के समय में वार हुआ, उसको एक श्रमिक के रूप में, जो कि हम मई महीने के मानते हैं 1 तारीख में जोसेफ आए, उसी दिन उनकी घोषणा किया गया। अर्थात वर्कमैन, हमें भी अपने जीवन में एक शिक्षा मिलता है कि जोसेफ का तरह हम भी अपना काम में जुड़ा होना चाहिए, प्रभु में भी होना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 34:18 में कहता है, प्रभु को दुआएं देने वालों को प्रभु हर संकट से रक्षा करता है। जोसेफ का हर एक संकट में उन्होंने प्रभु उनको हाथ, जब हेरोद राजा ने वो बच्चों को यीशु को काटने के लिए, मार डालने के लिए प्रयास किया, तब भी प्रभु ने उन्हें बचाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु को दुआएं देने वालों को प्रभु उन्हें हर संकट से उठाता। जोसेफ का जीवन में बड़ी धार्मिकता से उन्होंने निभाया अपने भूमिका को। यशायाह नबी का द्वारा 58 में लिखा है 8 में, तुम्हारे ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे चलेगी और ईश्वर का महिमा पीछे पीछे आएगी। हमारे जीवन में भी ऐसे आएगी। अच्छा क्या जन हम लोग विश्वास करेंगे, जैसे संत जोसेफ ने विश्वास करते हैं, उन्होंने आज्ञा पालन किया और मरियम के साथ उन्होंने एक भी पल नहीं छोड़ा। हर एक समय में प्रभु को धन्यवाद देता रहा और उन पर अनुग्रह आता रहा। आज इन्हीं वचन के साथ मैं आप सबों को आज जो इस टेक्स्ट के बारे में बताया, मैं आशा करता हूं आप सबों को जरूर पवित्र आत्मा का द्वारा आपको छुएगा वचन। जो भी जितना भी वचन कनेक्टेड दिया गया, मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं। तो उसमें एक विशेषता है, जो कनेक्टेड वचन है वो प्रभु का दिया हुआ वचन, वो जोसेफ का कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा। परिचरित्र के 1:8 में लिखा हुआ है, उसमें जब तक पवित्र आत्मा का हम पर नहीं उतरेंगे तब तक हमारी वो चीज सैक्रिफाइस, जो त्याग जीवन हमारे जीवन में कभी भी नहीं। परिचरित्र चैप्टर 1:8 वर्स। तो आज का वचन को द्वारा मैं कहता आप सबों को शिक्षा देने के लिए प्रयास किया और प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई जो किया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। जय यीशु। जय यीशु। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य आपका फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेतों का धर्मासर, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुंतियुस पिलातुस के संबंध में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए, और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन में दोनों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और शरीर को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सच्चिदा, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और शरीर को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर
के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर आश्रय पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी
हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, यह दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं, उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्साकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिनसे वे बीमारियों का इलाज अपने पूरे शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दयाभाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गम हाल निकाल सके। जो संक्रमित है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो चिंतित, निराश और अवसाद से, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, दुनिया में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए, जैसे आदि में थे, आगे और अनंत रहे। आमीन। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संजों से तेरी जय हो, सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। तेरे जय जय हो, तेरे जय जय हो, समझो से तेरी जय हो, सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। चरण सिहारे आए, आशीष तेरे
Father Clement, please unmute. Father Clement. Father Clement, please unmute your. Father Clement, please unmute. Father Clement, please unmute. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको आपके दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके संत जोसेफ के विशेष दान के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उन्हीं के मध्यस्थता द्वारा आज हम पूरे संसार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए और हमारे ख्रिस्तीय हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारे धर्म प्रदेश के गडेरिए बिशप माइकल अकासिस्टोपो तथा सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, ख्रिस्त विश्वासी माता पिता भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो विश्वास और भक्ति नवीना हम संत जोसेफ के विश्वास में, भक्ति में इस महीना से प्रारंभ करके दिसंबर महीना तक हम जारी रखेंगे। प्रभु, इस भक्ति के फलस्वरूप, इस भक्ति के विशेष शक्ति से हम अपनी छात्र छाया में रखते हुए कृपादानों से भर देने की कृपा कर, यही निवेदन प्रार्थना हम करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस शुभ दिन और शुभ समय दिया है, और विशेष रूप से हमारे मान्यवर बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल अकासिस्टोपो को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस महामारी के समय में ऑनलाइन प्रार्थना के लिए प्रोत्साहन दिया और सभी विश्वासियों को एक साथ प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। इसलिए बिशप स्वामी आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के मुख्य उपदेशक खेलमाटी के प्राचार्य रवि ठोरो को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बिताकर सुंदर उपदेश दिया। जिन्होंने अपनी सुंदर उपदेश के द्वारा कहा है कि सेंट जोसेफ जो एक ईमानदारी व्यक्ति थे, जो ईश्वर के वचन एवं आज्ञाओं को पालन किया है और सब समय ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है। आपकी इस सुंदर उपदेश जो हमारे भक्ति एवं प्रेम सेंट जोसेफ के ऊपर बढ़ाया है, आपके इस सुंदर उपदेशों के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मैं एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस ऑनलाइन प्रार्थना को जारी रखने के लिए अपना बहुमूल्य समय बिताते हैं और
अंत में सभी पुरोहितों, सभी पारिशों के फादरगण, सिस्टरगण और सभी ख्रिस्त विश्वासी गण को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने सहायक द्वारा इस प्रार्थना में भाग लिए। और एक बार सबों को जय यीशु और धन्यवाद। जय यीशु।